जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हमारे चैनल पर टेंस की सीरीज चल रही है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो टेंस हैं वो सारे टेंस लगातार आप तक पहुंचाएं ताकि आप टेंस को सीख सकें, ट्रांसलेशन बना सकें और इंग्लिश बोलना आपके लिए आसान हो जाए। तो इस क्रम में आज हम आपको बताने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं बता चुका हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, इसकी कैसे हम पहचान करते हैं और कैसे इसका ट्रांसलेशन करते हैं विद फार्मूला, आज आपको मैं बताने वाला हूं। इसलिए टेंस सिखा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखा हुआ है। आप जान रहे हैं कि प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कंटीन्यूअस मीन्स लगातार और टेंस मीन्स काल, अर्थात पूर्ण, लगातार, वर्तमान काल। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको यह समझना है कि इसमें दो प्रकार के टेंस आते हैं। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है और एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है। इट मीन्स इसमें दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, फिर बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है ना। तो ये है जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कैसे सभी टेंसेस से इसको अलग करता है, ये अभी हम आपको बताने वाले हैं। हिंदी में पूर्ण, लगातार, वर्तमान काल कहते हैं। सबसे पहले इसकी हम पहचान देखते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के आरंभ होने का समय दिया जाता है या कार्य का बीते हुए समय से ही प्रारंभ होना पाया जाता है। ठीक है। तो इसमें देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, आपने देखा है ये आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। तो रहा है, रही है, रहे हैं इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी है। इसके अलावा इसमें काम बीते हुए समय से प्रारंभ माना जाता है, इसलिए परफेक्ट भी है इसमें। तो इस तरह से इसकी पहचान हो गई है। अब खासकर अगर और आसानी से पहचानना हो तो ये देखें कि आरंभ होने का समय, यानी कार्य के आरंभ होने का समय दिया जाता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके। इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला जैसा कि अफर्मेटिव के लिए अलग, नेगेटिव के लिए अलग, इंट्रोगेटिव के लिए अलग और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए अलग होता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है, बस थोड़ा सा फार्मूले में चेंजिंग होती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ और आप मन से सीखेंगे तो ट्रांसलेशन आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। देखिए लिखा हुआ है, मैं 10 दिनों से लखनऊ में रह रहा हूँ। ठीक है। तो रहा है, रही है, रहे हैं तो आ ही रहा है, लेकिन कब से रह रहा हूँ? 10 दिनों से रह रहा हूँ, यानी बीते हुए 10 दिनों से मैं ये रहने का काम कर रहा हूँ। परंतु याद रहे, अभी जो कार्य मैं कर रहा हूँ वो कार्य बंद नहीं हुआ है, वो लगातार जारी, यानी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। लेकिन काम कब से जारी है, इसका टाइम भी दिया रहता है। और ये काम कब से जारी रहता है? बीते हुए समय में। जैसे समय कोई काम चल रहा है, ये काम जो चल रहा है ये कंटिन्यूअस है, लेकिन ये कार्य, अगर ये कार्य पहले से अगर जारी है तो ये हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, यानी जो बीता हुआ समय है उससे लेकर के और अभी तक ये कार्य जारी है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। बात हो गई खत्म। तो ये बात आपके समझ में आई। अब देखना यहाँ पर यह है कि हम इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इस फार्मूले में इस हिंदी सेंटेंस को कैसे शिफ्ट करते हैं। और टेंस पढ़ा रहा हूँ, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको इंग्लिश बोलना मैं सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मुझसे ज़्यादा आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। आप यदि अपने पढ़ाई के साथ में लापरवाही नहीं कर रहे हैं तो ये सब आपके लिए बहुत हलवा होने वाला है, बहुत ईजी होने वाला है। आइए एग्जाम्पल मैं शिफ्ट करके बताता हूँ आपको और आसानी से आप समझ जाएंगे। ये तो आपको पता ही है कि किसी से सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड ये तो मुख्य होते ही हैं, इनको तो आना ही आना है। लेकिन यहाँ पर आज जो आप पढ़ेंगे, मैंने अभी वर्ब जब पढ़ाया है तो वर्ब में मैंने बताया था कि जो वर्ब होती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ये सब आपको आना चाहिए, तभी आप टेंस सीख सकते हैं, अदरवाइज आपको टेंस नहीं आ पाएगा। इसलिए वर्ब को आप जरूर सीखिए, सब्जेक्ट क्या है ये भी सीखिए, ऑब्जेक्ट क्या है ये भी सीखिए। हालांकि इसके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा, आप उसको देखिएगा। पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें लिखा है सब्जेक्ट, इसके बाद हैज और हैव लिखा हुआ है। हैज हैव में से कोई एक ही लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे और बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे। तो इस वर्ब को हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं? इसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं और इसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं।
ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी है और आईएनजी फॉर्म भी से कहा जाता है। फिर ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे और इसके बाद में सिंस और फार लिख देंगे। सिंस फार में से कुछ एक लिखेंगे और टाइम लिख देंगे। अब देखना ये है कि हैज किसके साथ आता है और हैव किसके साथ आता है ना। तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। देखिए आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई प्लूरल सब्जेक्ट अगर दिया गया है तो इसके साथ लगेगा क्या, हैव बीन। इतना आप समझिएगा। और उसके अलावा अगर सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, कोई नेम हो और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इसके साथ आपको लगाना है हैज बीन। तो बात समझ में आ गई। तो अब इसको हम इसमें शिफ्ट करके देखते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, आईएनजी फॉर्म तो सबके साथ लगेगा। अब देखिए सिंस और फार किसके लिए लगाते हैं, अगर काम के आरंभ होने का समय जो है वो समय क्या हो, निश्चित हो। क्या हो, निश्चित हो। तो आप लगाते हैं सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जैसे अगर दिया हो मॉर्निंग से, इवनिंग से, अगर दिया हो सुबह से, दोपहर से, शाम से, 4 बजे से, 5 बजे से, 2 बजे से, तो आप समझ लो कि यह निश्चित समय है। यानी काम के होने का अगर फिक्स टाइम पता है तो वो निश्चित समय है, उसके लिए आप लगाएंगे सिंस। और अगर काम कब से प्रारंभ हुआ है इसका कोई फिक्स टाइम आपको नहीं पता है तो सब में चला जाएगा फार। जैसे 2 घंटे से हो रहा है तो दिन में 24 घंटे होते हैं, पता नहीं किस 2 घंटे से काम हो रहा है। कई घंटे से हो रहा है तो पता नहीं है कितने घंटे से हो रहा है। कई दिनों से हो रहा है काम, कोई पता नहीं है। वो कई घंटे से पढ़ रहा है तो पता नहीं कितने घंटे से पढ़ रहा है। ऐसे ही वो मुंबई में कई वर्षों से रह रहा है तो क्या पता है कितने वर्षों से रह रहा है। तो ये सब जाता है फार के लिए, अर्थात हम उसके लिए लगाएंगे फार। और बाकी टाइम लिख देंगे जो टाइम सेंटेंस में दिया गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, ये जो फार्मूला है इसमें शिफ्ट करते हैं। सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, आई। और आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। आई हैव बीन। अब इसके बाद में क्या है, रह रहा हूं। तो रहने की अंग्रेजी क्या होती है, लिव, है ना। तो इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिविंग। आई हैव बीन लिविंग कहाँ, लखनऊ में, इन लखनऊ। आई हैव बीन लिविंग इन लखनऊ, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सिंस फार में क्या लिखेंगे, देखिए 10 दिनों से। तो 10 दिन निश्चित है कि अनिश्चित है, ये अनिश्चित है क्योंकि पता नहीं कौन 10 दिन से हम रह रहे हैं। अब है सिंस या फार, तो सिंस फार में से क्या लिखोगे, फार लिखोगे। क्यों, क्योंकि इसमें दिया गया 10 दिनों से, कोई पता नहीं है कि कौन सा 10 दिन है, इसलिए ये अनिश्चित समय है, इसके लिए लगाओगे क्या, फार। अब क्या है, 10 डेज, तो 10 डेज लिख दीजिए। आई हैव बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 10 डेज। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आइए सबको बारी बारी से एक दो एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं और यहाँ पर खत्म करते हैं अपना क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चाहे एक बात को बार बार बताओ, चाहे एक बार बताओ, अगर आप समझने वाले हैं, समझदार हैं, समझ रहे हैं तो आप आसानी से इसको समझ लेंगे। जो काम पौवा भर में हो जाए उसको झुआ भर करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आइए मैं आपको चुनिंदा सेंटेंस के माध्यम से ये टेंस खल्लास करता हूँ। अब देखिए सामान्य जानकारी तो मैंने आपको बता दिया, किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा और दोनों के साथ बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगेगा, सिंस फार किसके साथ लगेगा, ये सब हमने आपको बता दिया है। मैं सीधा बताता हूँ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, किसी बात को स्वीकार किया जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्वीकार, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य का मतलब होता है इसमें किसी कार्य के होने की बात को स्वीकार किया जाता है। ये आपको कई बार बता चुका हूं, है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का अभी सेंटेंस बना के जो बताया है वो अफर्मेटिव का ही है। फिर से मैं लिखे दे रहा हूँ समझने के लिए। सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, हैव और हैज लिखेंगे और इसके बाद में लगाएंगे क्या, बीन लगाएंगे और इसके बाद में लगाएंगे क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, काम होने का टाइम लिखेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। ये बात समझ में आई। एक सेंटेंस में लिख के और बना दे रहा हूं, जैसे मेरा भाई 1 बजे से 1 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें फार्मूला को शिफ्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है, मेरा भाई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माय ब्रदर लिखेंगे। हैज बीन, सिंगुलर के साथ क्या लिखेंगे, हैज बीन। आप क्या है, अंग्रेजी पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, क्योंकि हैज हैव के बाद में क्या लिखेंगे, बीन, और बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया। अब क्या है, क्या पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, माय ब्रदर हैज बीन रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश। अब क्या है, सिंस फॉर, पहले देखिए यहाँ पर 1 बजे से, तो 1 बजे तो फिक्स टाइम होता है, तो इसके लिए लगेगा सिंस। अब इसके बाद में 1 बजे, तो 1 बजे के लिए क्या लिखेंगे, अरे लिख दीजिए 1 o'clock, ये हो गया टाइम। तो देखिए यहाँ पर टाइम क्या है, 1 o'clock, सिंस फॉर में से सिंस लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है, रीडिंग है। हैज हैव बीन क्या है, हैज बीन है, लिख दिया। सब्जेक्ट क्या है, माय ब्रदर है। मैंने एक एक करके इसमें शिफ्ट करके बता दिया है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे ही तमाम सेंटेंस आपके हो सकते हैं, जैसे तुम सुबह से खाना खा रहे हो, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मेरे पिताजी 1 घंटे से खेत में काम कर रहे हैं। तो ऐसे सारे सेंटेंस जो होते हैं ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद में देखता हूँ नेगेटिव सेंटेंस। कई बार मैंने बताया कि नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें काम के ना होने की बात कही जाती है। तो सीधा मतलब है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मेरा भाई 1 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हो जाएगा मेरा भाई 1 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, या 1 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। तुम सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, पक्षी आकाश में सुबह से नहीं उड़ रहे हैं, मेरे कक्षा अध्यापक मुझे 5 बजे से विज्ञान नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसे तमाम प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा नॉट लगा हुआ जो सेंटेंस है नेगेटिव हो जाएगा। तो आइए मैं देखता हूँ नेगेटिव सेंटेंस। चलिए अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। मैं तो इसमें पढ़ा रहा हूँ, आप अपने कॉपी में ठीक से लिखते चलिएगा सीरियल वाइज, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। नेगेटिव सेंटेंस लिख देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्या, नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य, समझ लीजिए। वाक्य, नकारात्मक वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें काम के ना होने की बात की गई हो, ठीक है ना। तो इसका जो फार्मूला है समझिएगा। फार्मूला देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद में मैंने अभी बताया था हैज और हैव तो लिखेंगे ही, और उसके बाद में क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, और तब लिखेंगे बीन, और इसके बाद में लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, और उसमें आईएनजी फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर लिखेंगे क्या, सिंस या फॉर। इसके बाद में क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, और हो जाएगा हमारा ये फार्मूला। बात हो गई खत्म। ये हो गया भैया फार्मूला। और इसका एग्जांपल यदि हम देखें, किसान सुबह से खेत में काम नहीं कर रहा है। तो देखिए किसान सुबह से खेत में काम नहीं कर रहा है, तो बात खत्म हो गई यहाँ पर, इस वजह से कि यहाँ नहीं आ गया तो नकारात्मक है ये, ठीक है ना। अब इसका हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले किसान लिखेंगे, सब्जेक्ट है ना, तो किसान की अंग्रेजी लिखेंगे द फार्मर, द फार्मर, और अकेला किसान है तो हैज लिखेंगे, द फार्मर हैज, फिर लिखेंगे नॉट, और फिर लिखेंगे बीन। देखिए इसको देखकर बनाओगे तो बना पाओगे, इसको देखकर बनाओगे तो नहीं बना पाओगे, इसीलिए फार्मूला यहाँ पर दिया जाता है। और जैसे आपके गणित होती है प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका फार्मूला जो होता है उसमें शिफ्ट करते हो, वैसे इसमें भी भैया शिफ्ट करना है, तभी जान पाओगे, अन्यथा जान नहीं पाओगे, ये समझ लीजिए। तो द फार्मर हैज नॉट बीन, अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में काम करना का क्या होता है, वर्किंग, यानी वर्क, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। और द फार्मर हैज नॉट बीन वर्किंग, कहाँ पर, खेत में। ऑब्जेक्ट क्या है, खेत में, तो इन द फील्ड, इन द फील्ड।
अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस फार में से क्या लिखोगे, सुबह से है तो भैया, अरे सुबह एक दिन में एक ही बार होती है, सुबह एक दिन में एक ही बार होती है, दोपहर एक दिन में एक ही बार होता है, शाम एक दिन में एक ही बार होती है, रात एक दिन में एक ही बार होती है, इसलिए सब क्या है, निश्चित है, फिक्स है। क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। और जो अनिश्चित है उसके लिए फार लगाओगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग। कोई भेद नहीं पढ़ना है इसमें। द फार्मर हैज नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, हो गया, किसान सुबह से खेत में काम नहीं कर रहा है। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, बात हो गई खत्म। तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो, यू हैव नॉट बीन रीडिंग या स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, बात खत्म। तो यह है। अब यहाँ पर होता है टाइम के बाद अदर वर्ड भी होता है, अगर अदर वर्ड दिया गया हो तो अदर वर्ड जोड़ दीजिए इसमें, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, फार्मूला लिख लीजिए, इसके बाद इसी तरह से तमाम सेंटेंस बना करके एक्सरसाइज करिए, तभी आपको ट्रांसलेशन आ पाएगा, और हम सारा कहाँ यहाँ लिख पाएंगे। अब इसके बाद में तुरंत आता है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्या, प्रश्न वाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, यही समझ लीजिए। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन होंगे, अरे एक होगा यस नो टाइप, यस नो टाइप क्वेश्चन। दूसरा क्या होता है, WS टाइप क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना। अब ये दोनों होते क्या है, मैंने कहा है कि हिंदी के वाक्यों में अगर क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो समझ लो ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। जैसे क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो ये हो गया क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। और ये WS टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, कब कहाँ कौन कैसे क्यों ये सब पहले आता है, लेकिन किसमें, इंग्लिश के सेंटेंस में। हिंदी में अगर देखा जाए तो कब कहाँ कौन कैसे ये सब बीच में आते हैं। जैसे मैं सुबह से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो ये हो गया आपका WS टाइप, मतलब ये इंट्रोगेटिव का WS टाइप हो गया है। फार्मूला से मैं समझाता हूँ, बताता हूँ, एक एक करके फार्मूला से बताता हूँ कि यस नो टाइप कैसे बनता है और WS टाइप कैसे बनता है। अब मैंने अभी बताया है कि मैं बता रहा हूँ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो हमने बताया यस नो टाइप, यस नो टाइप, और दूसरा WS टाइप क्वेश्चन। अब इसका फार्मूला हम इधर लिख रहे हैं, फार्मूला समझिएगा। इसका फार्मूला हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम हैश को बाहर लिखेंगे, हैश और हैव को कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, और फिर लिखेंगे बीन, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें जोड़ेंगे क्या, ING फॉर्म। फिर लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे क्या, सिंस या फार लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हो गया इसका फार्मूला, ठीक है। एक सेंटेंस, जैसे मैंने कहा है क्या शब्द हिंदी में पहले आएगा, क्या रजत सुबह से नहा रहा है, तो भैया देखो क्या शब्द पहले आया है, तो भैया ये यस नो टाइप होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं, रजत क्या है, सिंगुलर है, नाम है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए हैज, दिखाई दे रहा है, हैज लिखिए। इसके बाद लिखिए क्या, रजत, हैज रजत। फिर क्या लिखेंगे, बीन लिखिए, हैज रजत बीन। फिर क्या लिखेंगे, नहाने की अंग्रेजी क्या होती है, बाथ, तो इसमें लगा देंगे ING फॉर्म। हैज रजत बीन बाथिंग, कब से, सुबह से। तो क्या लिखेंगे सुबह के लिए, सिंस लिखेंगे, और मॉर्निंग का मॉर्निंग लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखो टाइम कहाँ है, ये टाइम हो गया, सिंस फार है, सिंस हो गया, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं है, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में ही नहीं दिया गया है। कोई जरूरी थोड़ी है कि सब में ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है। अब देखिए
इसके बाद में क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दिया, बीन है बीन लगा दिया, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिख दिया है में से हैज लगा दिया है, सब तो इसमें हो गया। इस तरह से बन गया हमारा क्या, यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अब हम चलते हैं डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन, अर्थात इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप देखते हैं, डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं तभी वो आ पाएगा। देखिए हम मिटाते रहते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट चाहो तो लेते रहो, और बाकी जो कुछ पूछना हो कमेंट करते रहिए, तो हम बता सकते हैं आपको। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। आप जब कभी भी वीडियो को देखें, जब भी देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत भी हो सकती है, तो भी आप कमेंट करिएगा, उसको सही कर लिया जाएगा। डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन में देखेंगे क्या होता है, क्या कब कहाँ कौन, क्या कब कहाँ कौन, ये जितने भी प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये सब कहाँ आएंगे, बीच में आएंगे। कैसे बीच में, हिंदी के वाक्यों के बीच में आएंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला हम देखते हैं। फार्मूला देखते हैं, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला समझिएगा। फार्मूला कुछ नहीं होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। फिर हैज हैव लिखेंगे, और फिर लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ये बन गया इसका क्या, फार्मूला बन गया। यही फार्मूला होता है, इस फार्मूले को रट लीजिए, बिना फार्मूला को रटे कोई प्रकार का और शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट में अगर आप पढ़ोगे तो अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे भैया, पहले सीख लो, बाद में शॉर्टकट भी चल जाएगा। अंग्रेजी जब आपको आ जाएगी फिर आप शॉर्टकट भी मार दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जब तक आपको नहीं आती है तब तक तो सीखना ही पड़ेगा, है ना। दौड़ के पढ़िए, दौड़ा के पढ़ाता हूँ। अब यह हो गया, अब एग्जाम्पल भी तो देख लेते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल कोई हो, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मेरे पिताजी 2 घंटे से बाजार में बाजार में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब देखिए भैया, ये है पूरा सेंटेंस। इसमें हम देखेंगे सीधा मतलब, आप देख लीजिए, फार्मूला ऊंचे है, नीचे सेंटेंस लिखा है, शिफ्ट कर दो। क्वेश्चन वर्ड पहले है तो क्वेश्चन वर्ड ढूंढ लो क्या है यहाँ पर। तो क्या की अंग्रेजी क्या बनती है, व्हाट बनती है। बनती है कि नहीं बनती है। अब इसके बाद में पिताजी हैं मेरे पिताजी, तो पिताजी सिंगुलर है, तो इसके लिए लगेगा हैज, तो हैज लिख दीजिए। व्हाट हैज। अब इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, पिताजी, तो फादर लिखिए। क्या लिखेंगे, माय फादर। व्हाट हैज माय फादर बीन। बीन है, बीन लिख दो, जो लिखा है वही लिखते चले जाओ, बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब क्या है, कर रहे हैं, तो करने की अंग्रेजी होती है डू, डू में आईएनजी जोड़ देंगे, डूइंग। व्हाट हैज माय फादर बीन डूइंग, कहाँ, बाजार में, इन द मार्केट, इन द मार्केट हो गया ना, ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए डूइंग हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद में क्या है, यहाँ लिखा हुआ है 2 घंटे से, 2 घंटे से क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे फार लगाएंगे, बताओ। 2 घंटा अनिश्चित टाइम है ना, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे, तो फार लिख दो। मार्केट फॉर, अरे कुछ नहीं, 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क लगा दो। आवर्स, हावर नहीं, आवर्स, तो 2 आवर्स हो गया। व्हाट हैज माय फादर बीन डूइंग इन द मार्केट फॉर 2 आवर्स, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद में एक आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी आता है, तो उसके लिए मैं खाली एक सेंटेंस बना करके आपको बता दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें खाली नहीं शब्द बढ़ा होगा, और नहीं शब्द बढ़ेगा तो कहाँ बढ़ेगा, जैसे मेरे पिताजी 2 घंटे से बाजार में क्या नहीं कर रहे हैं, या क्यों नहीं घूम रहे हैं, कुछ भी हो जाएगा, मतलब नहीं लग जाएगा, तो हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो उसके लिए अंग्रेजी क्या बनाओगे, व्हाट हैज माय फादर, यहाँ लगा देंगे नाट, जो भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ में सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देंगे, या ऐसे समझ लो बीन के पहले नाट लग जाएगा, बाकी सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। एक सेंटेंस बना करके आपको बता देता हूँ, डब्ल्यू एस टाइप का भी और उसका यस नो टाइप का भी। अरे डब्ल्यू एस टाइप यस नो टाइप दोनों में कोई अलग नहीं करना है, बस खाली सब्जेक्ट के बाद में नाट जोड़ दो धड़ल्ले से। चलो देखो, जैसे लिखा हो, क्या मेरी माताजी सुबह से खाना नहीं बना रही हैं।
अब देखिए इसमें क्या शब्द भी आ गया और नहीं शब्द भी आ गया है, इसीलिए ये हो गया क्या, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोनों चीजें हैं, प्रश्न भी पूछा गया है, काम के ना होने की भी बात की गई है। कोई पूछे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं, तो आप बता दीजिए ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता हो और काम के ना होने की भी बात की गई हो, एक साथ में दोनों चीजें आए, वो सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। दैट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला भी बताया, खाली कुछ नहीं करना, नाट जोड़ना है, कहाँ, सब्जेक्ट के बाद में। देख लीजिए एक सेंटेंस बना करके मैं बताता हूँ। क्या मेरी माता जी, पहले बताओ ये कैसा सेंटेंस है, तो आपको पता चल जाएगा क्या शब्द पहले लिखा है, तो यस नो टाइप है कि नहीं। पी लिखो यार, यस नो टाइप है। तो यस नो टाइप में क्या करते हैं, यस नो टाइप में क्या करते हैं, क्या कि अंग्रेजी व्हाट नहीं बनाते हैं, वही जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है बाहर लिख देते हैं। तो मेरी माता जी इनके साथ क्या आएगा, हैज आएगा, हैज माय मदर। ओके, हो गया, हैज माय मदर। आप उसके बाद में क्या लिखते हैं बताओ, बीन लिखते हैं। तो बीन से पहले क्या जुड़ेगा, नाट जुड़ेगा, क्योंकि हमने कहा था सब्जेक्ट के बाद में या बीन के पहले नाट जोड़ो। तो यहाँ पर लिख दीजिए नाट, क्योंकि नाट लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। हैज माय मदर नाट, आप यहाँ जोड़िए क्या, बीन। फिर क्या है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, क्या, ऑब्जेक्ट, कुकिंग दी फूड। फिर क्या है, सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, विदाउट क्वेश्चन मार्क ये सेंटेंस सही नहीं होगा। ये हो गया आपका एस नो टाइप। डब्ल्यू एस टाइप देखिए क्या हो जाएगा, मैं एक डब्ल्यू एस टाइप का भी बता दे रहा हूँ। ये सेंटेंस नंबर 1 और ये हो गया सेंटेंस नंबर 2। लिख देते हैं, मेरा मित्र 1990 से दिल्ली में क्यों रह रहा है, क्यों नहीं रह रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्यों नहीं रह रहा है। मेरा मित्र 1990 से दिल्ली में क्यों नहीं रह रहा है, तो देखिए सबसे पहले देखिए क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इसलिए इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके लिए क्या करते हैं, कब कहाँ कौन क्यों, जो भी शब्द यहाँ पर आते हैं इसकी अंग्रेजी पहले बना देते हैं, बाकी पूरा फार्मूला ऊंचे वाला झोंक देते हैं। जैसे क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, व्हाई। अब बताओ व्हाई हो गया, तो यहाँ पर व्हाई के बाद बाकी टोटल यही लिख दिए ना, अरे मतलब यही ना लिखो, यही के आधार पर लिख दीजिए व्हाई। अब माई फ्रेंड है मतलब मेरा मित्र है, तो हैज लिखेंगे, व्हाई हैज माई फ्रेंड। अब हो गया फ्रेंड सब्जेक्ट, इसके बाद लगाएंगे नाट, क्या लगाएंगे, नाट। और नाट के बाद क्या जुड़ता है, बीन। व्हाई हैज माई फ्रेंड नॉट बीन, कहाँ, लिविंग इन दिल्ली, लिविंग इन दिल्ली कब से, 1990। देखिए बिल्कुल फिक्स टाइम है, पता चल रहा है 1990, तो ये इसके लिए सिंस लगाएंगे, दिल्ली सिंस 1990। हो गया ना, क्वेश्चन मार्क लगा दो। व्हाई हैज माय फ्रेंड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। ये हो गया आपका डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन, किसका, इंट्रोगेटिव का होता है ना। और हालांकि मैं पढ़ा क्या रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात और बता करके इस वीडियो को खत्म करूंगा कि कोनो जरूरी नहीं है कि ये समय कंटिन्यूअस के साथ ही दिया जाए, वो इंडेफिनिट के साथ भी तो दिया जा सकता है, समय किसी के साथ दिया जा सकता है। तो जहां समय दिया जाए वहां सेंस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां फार लगा दो, सेंस लगने वाला हो सेंस लगा दो, फार लगने वाला हो फार लगा दो। कोई जरूरी नहीं कि यहीं पर आएगा, जब आप जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तभी आएगा, कोई में भी टाइम आ जाए तो सेंस फार लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, एक बना के दिखा दूं क्या, जैसे देख लो, जैसे लिखा हो, वह 10 वर्षों से, वर्षों से दिल्ली में रहता है। अब बताओ, वो 10 वर्षों से दिल्ली में रहता है। आप इसमें भैया अगर रह रहा होता तो आप रहा रही रहे वाला फार्मूला लगा देते, अरे रहता है ठीक है, लेकिन ये टाइम बता रहा है पहले से रह रहा है तो परफेक्ट होगा ना, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। रहा रही रहे होता तो कंटिन्यूअस हो जाता, अदरवाइज ये क्या है, परफेक्ट है। तो क्या लिखेंगे, ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, ही हैज। फिर क्या है, हैज के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है, लिव्ड। ही हैज लिव्ड कहाँ, इन दिल्ली,
अब क्या है, 10 वर्ष है तो 10 वर्ष क्या है, फार लगाएंगे क्योंकि अनिश्चित है। फार 10 ईयर्स हो गया ना। तो ये भी सही है, कोनो ऐसी बात नहीं कि खराब होगा गलत होगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसके इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव, ये सारे प्रकार के सेंटेंस बना करके आपको बता दिया है। और मुझे लगता है कि आपको इस तरह से पढ़ाने के बावजूद भी अगर नहीं आएगा तो नहीं आ पाएगा, लेकिन आप टेंशन न लीजिए, आपको आएगा। हिम्मत मत हारिए, हौसला बुलंद रखिए। वो टाइम भी आएगा कि आप अंग्रेजी सीख जाएंगे और आपके लिए अंग्रेजी हो जाएगी बिल्कुल ईजी, क्योंकि हम बनाना चाहते हैं आपको स्मार्ट, इसलिए लाए हैं हम सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपके घर, आपके बीच में लेकर के आए हैं, आपके हाथों में, आपके मोबाइल पर लेकर के आए हैं। अंग्रेजी सीखते रहिए, सिखाते रहिए और स्मार्ट बनते रहिए, बनाते रहिए। मिलता हूं आपको फिर से, तब तक के लिए भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।